गुड मॉर्निंग 8th क्लास। अब तक हमने फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे फूड का पकना, डाइजेशन ऑफ फूड, समर में मिल्क का सोर हो जाना अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, और थिक कड़ी मास में बदल जाना, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ फूड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल और एलपीजी, formation of bubbles when lemon juice is added to soda water, a freshly cut apple exposed to atmosphere become brown after some time, corrosion of iron surface and rusting of iron। ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारे चारों ओर होते हैं। इन सब को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं, और ये केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं। इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इनसे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। जब भी कोई डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो न्यू सब्सटेंस बन जाता है, तो इसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। और ये सारी प्रोसेस जो है वो केमिकल रिएक्शन के कारण होती है। केमिकल चेंजेस के लिए होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उन सब को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस है, मान लो ए और बी, ये दोनों कोई केमिकल सब्सटेंस हैं, इनसे मिलकर के C+D न्यू फॉर्मेशन होती है, किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं जो मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं। न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इस जो भी रिएक्शन है इसमें A+B ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और C+D ये बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज होती है जिससे नया सब्सटेंस बनता है। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और एक नया कंपाउंड जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम आयरन और सल्फर को मिक्स करेंगे तो आयरन सल्फाइड पाउडर बनता है। ये केमिकल रिएक्शन है और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। आयरन और सल्फर मिल करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, और एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। वैसे ही अगर हम एक मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करें तो ये बर्न होकर के एक डेज़लिंग वाइट लाइट और के साथ चलता है और एक वाइट कलर का पाउडर बना देता है। ये वाइट कलर के पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था, बर्न किया था, और इसके कारण ही मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, एक केमिकल रिएक्शन की, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है, और ये एक केमिकल रिएक्शन को रिजल्ट करता है। तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस जो हैं उनके कारण कलर में चेंज हो जाता है, मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है, और एक नई गैस प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और एक नया पार्टिसिपेटेड या फिर एक नया सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। केमिकल चेंजेस की, केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये सब्सटेंस जो हैं जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं उसके बनने में हम जो भी पार्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में जानकारी कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के कारण नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जितने भी नंबर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस करते हैं उतने ही नंबर में प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं।
और केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ शर्तें होती हैं जिनके अंडर में ही केमिकल रिएक्शन हो सकती है। केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तब जो भी सब्सटेंस होते हैं उनसे बनने वाले प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाता है। रिएक्टेंट्स जो हैं उनका कलर और जो प्रोडक्ट होता है उनका कलर डिफरेंट होता है। केमिकल रिएक्शन में कोई भी गैस प्रोड्यूस ज़रूर होती है, गैस रिलीज़ ज़रूर होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम रिएक्शन के अंडर में लें तो इससे कैल्शियम सल्फेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फ्री होती है। सो केमिकल रिएक्शंस में एक गैस भी प्रोड्यूस होती है। केमिकल रिएक्शन के कारण जो एनर्जी में भी चेंजेस आ जाते हैं। ये एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है जो कि रिएक्शन के टाइम पर अब्जॉर्ब होती है या फिर गिव आउट होती है। कुछ केमिकल रिएक्शंस में कुछ प्रेसिपिटेट्स का भी फॉर्मेशन होता है। कोई न्यू कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम सोप को हार्ड वाटर में मिलाएं तो वो एक स्टिकी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। वैसे ही केमिकल चेंजेस के थ्रू किसी भी रिएक्टेंट की जो स्टेट होती है, अगर वो गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, तो उसकी स्टेट में भी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अगर हम सॉलिड्स को रिएक्शन करवाएं तो उनसे एक न्यू फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर वो लिक्विड हो सकता है या तो वो गैस हो सकती है। सो केमिकल रिएक्शन के कारण स्टेट में भी चेंज हो जाता है, मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। नाउ हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप है एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे हों, ऐड हो रहे हों, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम एडिशन और कॉम्बिनेशनल रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन करवाएं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये दोनों आपस में ऐड हो गए हैं और ये फॉर्मेशन एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन को हम एडिशनल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वैसे ही एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं जो कि फायरवर्क में होता है, जैसे कि फेरस यानी कि आयरन और ऑक्सीजन को अगर हम मिक्स करें तो ये आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बनता है, जो कि एक फायरवर्क होता है और ये भी एक एडिशनल केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डीएसोसिएशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। जब दो सब्सटेंस बन रहे हों और एक सब्सटेंस टूट रहा हो, यानी कि रिएक्टेंट में अगर एक ही सब्सटेंट है और वो टूट रहा है और ब्रेक डाउन होकर के दो सब्सटेंट बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम डिसएसोसिएट या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करें तो वो सोडियम कार्बोनेट, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड में डीकम्पोजिश हो जाता है। जैसे कि 2NaHCO3 को अगर हम हीट दें, गर्म करें, तो वो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में डीएसोसिएट हो जाता है। इस केमिकल रिएक्शन को हम डिसएसोसिएशन
या फिर डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर एक रिएक्टेंट टूटता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, यू हैव एनी क्वेरी, सो यू कैन कमेंट अस, कॉन्टेक्ट अस, वी विल ट्राइंग टू हेल्प यू। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।